बिना मायावती के हार जाएगा विपक्ष। जीतने के लिए जरूरी है मायावती का साथ। बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगा विपक्ष। इन दिनों विपक्षी एकता की बातें सुनने को मिल रही हैं। अब विपक्षी एकता है कितनी ये तो नहीं पता, लेकिन इसका भौकाल खूब बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में घेरने के लिए नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे हैं, जहां विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को नहीं बुलाया गया है, जिसका अंजाम अब विपक्ष भुगतने भी वाला है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। लेकिन मायावती को विपक्षी दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि बिना बीएसपी के तीसरा मोर्चा कितना कारगर साबित होगा। जिसके बाद जवाब ये आया कि बिना मायावती के विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। बिना मायावती के हार जाएगा विपक्ष। मायावती राजनीति का एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से बसपा के 10 लोकसभा सांसद हैं। इसके साथ ही बसपा का वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में है। इसके बारे में बसपा ने सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कितना वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में वोट बैंक है और जनाधार है। इसलिए मायावती को नजरअंदाज कर कोई भी मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का एक प्रत्याशी जीता था, बावजूद वोट प्रतिशत 13% के आसपास था। तो यहाँ बसपा का भी साफ कहना है कि मायावती का वोट बैंक पूरे देश में है। ऐसे में अगर विपक्ष मायावती को नजरअंदाज करता है तो इससे उसका खुद का ही नुकसान है। जीतने के लिए जरूरी है मायावती का साथ। अब देखिए, क्योंकि मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक है, ऐसे में विपक्ष अलग लड़ेगा और मायावती अलग लड़ेंगी तो वोट बैंक बढ़ जाएगा। इससे नुकसान तो विपक्ष को ही होगा, लेकिन अगर विपक्ष को मायावती का साथ मिलता है तो विपक्ष को फायदा जरूर होगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, सपा को केवल 5 सीटें मिली थी और बसपा को 10 सीटें मिली थी। सपा से वोट प्रतिशत भी बसपा का ज्यादा था। इससे मायावती की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी में बसपा बिना तीसरा मोर्चा नहीं होगा सफल। बात यूपी की जाए तो इसके बारे में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कई बार इस बात को कह चुके हैं, बिना मायावती के कोई भी मोर्चा उत्तर प्रदेश में कारगर साबित नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने तो ये भी कहा था कि जिस दिन मोर्चे में मायावती को शामिल किया जाएगा, उसी दिन वो भी मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगा विपक्ष। अब देखिए, अगर वोट बढ़ जाता है मायावती और विपक्ष का तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे और विपक्ष और मायावती का वोट अलग अलग चला जाएगा। मायावती को विपक्षी एकता की परवाह नहीं। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों का महासम्मेलन बुलाया है, लेकिन इसमें मायावती को नहीं बुलाया गया है। लेकिन बसपा नेताओं का कहना है कि हमारी नेता बहन मायावती को परवाह नहीं है, हम केवल देश और देश हित को देखकर फैसला लेते हैं। अब बात भी सही है, इसीलिए तो मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, विपक्ष अब मायावती की ताकत समझेगा या नहीं, या फिर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।